नमस्कार दर्शकों, आज की हमारी चर्चा का विषय है कि क्या आईवीएफ की कोई मिनिमम एज होती है। या कई पेशेंट्स हमें आके कहते हैं कि मैम हमारे घर वाले कहते हैं कि अभी तो आपकी उम्र ही नहीं हुई, इतनी जल्दी आप आईवीएफ क्यों करवा रहे हो। तो इस टॉपिक के ऊपर हम थोड़ी और रोशनी डालेंगे और इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे। तो मिनिमम एज तो रहती है आईवीएफ करवाने की, जो जैसे शादी की मिनिमम एज 18 साल है तो आईवीएफ कराने की मिनिमम एज 21 साल है। 21 साल से पहले आईवीएफ करना जो है वह कानूनी तौर पे ही ठीक नहीं है। मगर 21 साल के बाद 30 साल तक जो है आईवीएफ करना इंडिकेशन पे डिपेंड करता है। अब इंडिकेशंस दो टाइप की होती हैं। एक इंडिकेशन होती है इंट्रैक्टेबल इंडिकेशन, यानी कि अगर पेशेंट आईवीएफ नहीं कराता तो वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो सकता। ऐसी इंडिकेशंस में आता है ट्यूबों का बंद होना, या फिर अगर ट्यूबें बंद हैं और खोलने की कोशिश कर चुके हैं और वो खुल नहीं रही हैं, फिर आईवीएफ में कोई एज लिमिट नहीं है। अगर पेशेंट यंग है तो उसका आईवीएफ करना और भी बेटर है, क्योंकि उसकी एग क्वालिटी बेटर होगी और उसके प्रेगनेंसी के चांसेस बेटर होंगे। दूसरा, अगर हस्बैंड के स्पर्म्स का ना होना और स्पर्म्स जो हैं वो या हस्बैंड के सुई के द्वारा निकाले गए हैं, या फिर अगर हम स्पर्म्स जो हैं वो बाहर से डोनर के ले रहे हैं, ऐसे कंडीशंस में भी जो आईवीएफ है उसकी कोई हम उम्र नहीं देखते। अगर पेशेंट की शादी को 6 महीने भी हुए हैं और हमारे पास कोई डेफिनेट इंडिकेशन है तो हम आईवीएफ करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। रेगुलर पीरियड्स हैं, ट्यूबें खुली हैं और हस्बैंड का टेस्ट बिल्कुल ठीक है, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं, ऐसे पेशेंट्स में फिर भी हम इनको जो है 3 साल तक वेट करने के लिए बोल देते हैं। मगर इसमें भी पेशेंट्स के हस्बैंड्स कई बार साथ में नहीं रहते, वो सही दिनों में ट्राई नहीं कर पाते, या हस्बैंड किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं, लेडी यहाँ पे रहती है, या कोई आर्मी में है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी हम अगर एज यंग हो तो हमें आईवीएफ करने में कोई वो नहीं होता कि हाँ इनकी जो है शादी को कम साल हुए हैं। डेफिनेटली 1 साल से 3 साल तक वेट करने में कोई हार्म नहीं है। मगर अगर लेटर से 1 साल से 3 साल वेट कर चुके हैं और लेडी की उम्र 22-23 साल है, तो अगर उनके घर वाले कहते हैं कि ये तो कुछ उम्र ही नहीं आईवीएफ कराने की, तो हम इन चीज़ों में पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप ऐसे मत सोचिए। अगर कोई पेशेंट बहुत सालों तक वेट करता रहता है, लेटर से कि कोई लेडी है उसको 25 साल पे पता चल गया कि उसको आईवीएफ करवाने की ज़रूरत है और वो सिर्फ इसलिए नहीं करा रही कि उसकी एज कम है, तो यही पेशेंट जो 25 साल पे अगर आईवीएफ कराएगा और यही पेशेंट अगर 30 साल पे आईवीएफ कराएगा, तो आईवीएफ करने में दोनों केसेस में रिजल्ट्स में फ़र्क होगा। जितना यंगर पेशेंट होगा उतने उसके बेटर क्वालिटी के एग होंगे, इतना ही उसका बेटर आईवीएफ आउटकम होगा कंपेयर टू अ पेशेंट जिसकी एज ज़्यादा है। 30 साल के बाद 35 साल और 35 साल के बाद भी आईवीएफ के जो सक्सेस रेट्स हैं वह एज डिपेंडेंट होते हैं। जैसे जैसे लेडी की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही सक्सेस के चांसेस कम होते जाते हैं। तो अगर मान लीजिए आईवीएफ की एडवाइस मिल गई हो तो फिर उम्र नहीं देखनी चाहिए। यंगर पेशेंट के आईवीएफ के चांसेस बेटर होंगे और उनकी सक्सेस रेट बेटर होंगे। फिर भी फाइनली हम इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि आप इन चीज़ों के फैसले किसी के कहे से या ऐसी चीज़ों पर जाकर नहीं करें। आप अपने फर्टिलिटी कंसल्टेंट को मिलें और जैसे वो आपको एडवाइस करते हैं उसके हिसाब से ही आप फैसला लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।